देखते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम केसेज इसी तरीके का पूछता है। तो मेरे ख्याल से रिलेटिव वेलोसिटी समझ में तो तुमको आ गया होगा, है ना, कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। मान लो कोई बॉडी ए है, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी va से ट्रेवल कर रहा है। इसी डायरेक्शन में कोई दूसरी बॉडी है b, ये किसी वेलोसिटी vb से ट्रेवल कर रही है। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, सेम डायरेक्शन है तो vb माइनस va या va माइनस vb जो भी कह लो, क्लियर है। बड़े में से छोटा घटा देना कोई अलग ही है, ठीक है। और अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में है, यही दो बॉडीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कोई ए बॉडी है va के ट्रैवल कर रही है, कोई बी बॉडी है वो vb की स्पीड से ट्रैवल कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया कौन सा, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी इतना, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाँ va प्लस vb। क्लियर है ये चीज़, पक्का। अब एक लाइव एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, लाइव एग्जांपल क्या, एक तुमसे नहीं हुआ था जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये, अ कार इज 3.8, ये तो हो गया, नोट कर लोगे इसको। 3.8 न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे इमेजिन हो जाएगा तुमको अच्छे से, और आज एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है ना। तो 3.8 न्यूमेरिकल अगर हम लेते हैं तो वो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3.8 ये कहता है ऑन अ 2 लेन रोड, 2 लेन की रोड है, मतलब चौड़ी रोड है, कैसे समझ लो। अ कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/80 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला है ऑन अ 2 लेन रोड, कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 2 कार्स B and C अप्रोचेस कार A। 2 कार B and C अप्रोचेस कार A। अब यहाँ पे हमको डायग्राम की ज़रूरत हो गई, ठीक है ना। तो देखना डायग्राम जहाँ देखे, जहाँ इमेजिन हुआ, एक बार अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इमेजिन हो गया अच्छे से, न्यूमेरिकल एक बार समझ गए अगर, तो फिर तुमको कोई जो है वो फंसा नहीं पाएगा इस न्यूमेरिकल में। मान लो ये है कार ए, ठीक है ना, कार ए है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो बोल रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, ये कार ए हो गया और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है कि B और C अप्रोचेस कार ए। अप्रोचेस कार ए मतलब कार ए की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि उन सर को अप्रोच करो, मतलब उन सर के पास जाओ, उनकी तरफ बढ़ो। तो अगर बोल रहा है कि कार B और C अप्रोचेस कार ए, तो यानी B और C जो है वो कार ए की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, ये बोला गया है कि 2 कार B and C अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी दोनों कार B और C कार A की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कार B की जो डायरेक्शन होगी उसकी जस्ट अपोजिट होगी कार C की। कार B और C अप्रोच कर रहे हैं कार A की तरफ इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों की बात की गई है। यानी अगर ये कार B है तो ये कार होगा C। देखो दोनों एक ही तरफ बढ़ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ रही बात। और दोनों की वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। और VC भी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखो कंडीशन क्या बोला है। कंडीशन बोला है व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC, यानी इस कार और इस कार के बीच जो डिस्टेंस है AB कहलाएगी, और इस कार और इस कार के बीच जो डिस्टेंस है वो AC कहलाएगी।
तो बोला है कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, यानी कार बी ए से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे कार सी ए से है, कार बी से जितनी दूरी पे ए है उतनी ही दूरी पे कार सी है ए से। तो जब कार बी और सी ए बी और ए सी बराबर हैं और वो कितने हैं 1 किलोमीटर, कितने हैं 1 किलोमीटर, माने कि कार बी से कार ए तक की दूरी भी कितनी है 1 किलोमीटर और कार ए से कार सी तक की भी दूरी है 1 किलोमीटर। तो व्हेन कार ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए। बी ने क्या सोचा कि हम ए को ओवरटेक कर लें, बी ने क्या सोचा कि हम ए को, अब तुम्हें यही निकालना है कि बी में कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, कार बी को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये कार ए को ओवरटेक कर ले और टकराए भी ना। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है देखना ध्यान से। अगर कार बी को ए को ओवरटेक करना होता और सी नहीं चल रहा होता, सी रुका होता, अगर कार बी को ए को ओवरटेक करना होता और सी अगर रुका होता, तो कार बी को सिर्फ ए की वेलोसिटी देखनी पड़ती कि ए की वेलोसिटी कितनी है, उसी हिसाब से हम ओवरटेक कर लेंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए और सी दोनों मूव कर रहे हैं, ए और सी, ठीक। अब ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ समझ गए बात हो जाएगा काम। अगर कार सी ऐसे रहता, खड़ा रहता, मूव नहीं करता, कार ए आराम से ऐसे मूव कर रहा होता और कार बी को ओवरटेक करना होता, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों मूव कर रहे हैं, अब इसके पास कम टाइम होगा कि नहीं होगा, अब इसके पास सिर्फ ए मूव कर रहा होता तो इसके पास ज़्यादा टाइम होता, लेकिन ए और सी दोनों मूव कर रहे हैं तो इसके पास, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी का, दोनों गाड़ी आपस में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस जो कवर होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से कवर होगी। ये जो बीच वाली डिस्टेंस कवर होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से कवर होगी, ज़्यादा तेज़ी से कवर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यानी अगर दो या दो से अधिक बॉडी मूव कर रही होगी, उनके बीच का कंपैरिजन निकालना होगा तो कभी भी सिंगल वेलोसिटी नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं हर का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी या ए टू बी ऐसे करके। तो ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, माइनस करके निकलेगी, यानी वी बी माइनस वी ए यानी कि हाँ 15 माइनस 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए सी, ठीक है, हाँ ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब वी ए प्लस वी सी यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो अंतर कि अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर होगी। अगर सिर्फ सिंगल ये मूव कर रहा होता तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर हो रही थी। इमेजिन हो गया होगा कॉन्सेप्ट बहुत से। तो अब देखो, अब हम ये निकालेंगे कि डिस्टेंस जो बी जब ओवरटेक करने जाएगा तो उसको डिस्टेंस कितना मिला है, सिर्फ ए सी, यही डिस्टेंस को ओवरटेक करना है। अब इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ठीक। और स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। इस डिस्टेंस को दोनों कवर कर रहे हैं, तो यानी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे ना, तो यानी वी ए बी ऐसे लिख देता हूँ, वो कितना है 25 मीटर। तो अब बी वाला सोचेगा कि मेरे पास कितना टाइम है कि मैं ओवरटेक करूँगा, कितना टाइम है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1000 और स्पीड है 25 यानी कि 40 सेकेंड का टाइम है मेरे पास। बी वाला क्या कहेगा, अब अगर मुझे इनके बीच से निकालना है तो कितने देर में निकालना होगा मुझे गाड़ी, ठीक, शाबाश। अब अगर गाड़ी बी को अगर निकालना है तो कितना टाइम चाहिए इसको, सिर्फ 40 सेकेंड का। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं, 40 सेकेंड में निकालना है, यानी कि हमको टाइम अब पता चल गया,
हमको एक्चुअल में बी को कितना एस्केलेशन चाहिए ये निकालना है। तो बी को कितना एस्केलेशन चाहिए ये डिसाइड हो गया किस पे, टाइम पे, कि कितने टाइम, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा एस्केलेशन, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा एस्केलेशन, जितना ज़्यादा टाइम उतना आराम से हम निकाल सकते हैं। तो अब 40 सेकेंड के हिसाब से हमको एस्केलेशन निकालना है, यानी एक क्वांटिटी हम यहाँ से नोन कर लिए, वो क्या, टाइम। अब एस्केलेशन कितनी होनी चाहिए, तो एस्केलेशन कितनी होनी चाहिए, तो s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम एस्केलेशन निकाल लेंगे। निकालो, पॉज कर दो। u15 नहीं रखोगे, u15 नहीं रखोगे, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, इसका निकाल रहे हो। u तब 15 रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी तब 15 रखोगे जब और कोई वेलोसिटी दी ही नहीं है। अगर ये मूव कर रहा है तो ये भी तो आगे मूव कर रहा है, अगर b आगे मूव कर रहा है तो a भी तो आगे मूव कर रहा है। अगर a आगे मूव ना करेगा, किया होता, सिर्फ स्ट्रेट खड़ा होता, तब हम b को इनिशियल वेलोसिटी 15 से निकालते। एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी अब रिलेटिव वेलोसिटी से निकालेंगे, यानी कि ये होगा u 5 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो डिस्टेंस 1000 दिया हुआ है, यही तो उसको कवर करना है, और u हो गया हमारा 5, टाइम कितना दिया हुआ है 40 प्लस हाफ, a निकालना ही है, और ये हो गया 40 × 40, ठीक, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। हाँ, तो ये हो जाएगा 1000 = 5 0 0 5 4 20 200 प्लस ये हाफ से काट देंगे तो हाँ, तो ये 4 2 8 100 हो जाएगा ना, इंटू a। तो इसको इधर लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 - 200 = 800 इंटू a, ठीक है। अब ये हो गया 800, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो गया a, यानी कि 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वेलोसिटी बढ़ाएगा और वो आराम से बिना टकराए ओवरटेक कर लेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 लगाने का प्रयास करो एक बार। जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सट्टे से लगाओ। और उसके बाद देखो, पहली बात तो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। 2 टाउन हैं A और B, तो मैं कोई नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक है वाराणसी, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा सोनभद्र। झूठा एग्जांपल भी नहीं है, रेगुलर बस सर्विस है वाराणसी से सोनभद्र के लिए, ठीक। तो ये टाउन A हो गया और ये टाउन B हो गया, ठीक है। ये रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक आदमी है जो साइकिल से वाराणसी से सोनभद्र की तरफ आ रहा है, वाराणसी से सोनभद्र की तरफ कोई साइकिलिस्ट आ रहा है, ठीक है। खूब बढ़िया साइकिल चलाते हुए आ रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, गिर जाएगा, आगे वाला चक्का छोटा है। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, माने इहो चला रहा है सनसनाही के, ऐसा नहीं है कि कम स्पीड है इनकी। 20 किलोमीटर पर आवर से ये आदमी जो है वो A से B की तरफ जा रहा है। यही क्वेश्चन में A से B की तरफ बढ़ रहा है। देना बुक, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 2 towns A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute, ठीक है। और बस जो है वो हर t मिनट पे निकल रही हैं, यानी हर t मिनट पे वाराणसी से भी सोनभद्र के लिए निकल रही हैं और सोनभद्र से भी वाराणसी के लिए निकल रही हैं। और कैसे निकल रही हैं उसकी कंडीशन दी हुई है कि अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन A to B, इन अ डायरेक्शन A to B, यानी वाराणसी से सोनभद्र की तरफ जो आदमी जा रहा है वो नोटिस करता है कि हर 18 मिनट पे बस गुजरती है, हर 18 मिनट पे बस उसके डायरेक्शन में गुजरती है, हर 18 मिनट पे। तो जब बस उसके डायरेक्शन में गुजरती है ये, तो इसका मतलब बस जो है वो वाराणसी से
सोनभद्र के लिए जा रही है, यानी कि ए से बी के लिए जा रही है, और कितने टाइम पे? हर 18 मिनट पे। ये टाइम है, हर 18 मिनट पे वो ऐसा नोटिस करता है कि हर 18 मिनट पे बस जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है, यानी उसके मोशन में जा रही है, उसकी डायरेक्शन में जा रही है। एंड द बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और हर एक 6 मिनट पे बस जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसका टाइम क्या है? 6 मिनट, यानी हर एक 6 मिनट पे सोनभद्र से बस जो है वो वाराणसी के लिए जा रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है, पहली बात तो बस की स्पीड निकालनी है, और क्या निकालना है? और निकालना है व्हाट इज़ द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस। तुम्हें पीरियड टी निकालना है बस सर्विस का। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसमें एक चीज़ नहीं बदलेगी, एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी। वो क्या? दो टाउन की डिस्टेंस, वाराणसी से सोनभद्र की डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। यानी इनडायरेक्टली ये चीज़ दे दिया गया है कि डिस्टेंस जो है वो दोनों कंडीशन के लिए क्या होगी? सेम होगी। मैंने बोला था कि किस तरह देगा। पॉज करो। पहले हर बार बोला है कि तुम्हें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इनडायरेक्टली जो डाटा दिया हुआ है उसको खोजना है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये डाटा दे दिया गया है, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड मान के दिया गया ना कि ए से बी तक की डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है कि वाराणसी से सोनभद्र आज 90 किलोमीटर है, कल उठे तो 190 हो गया, वो डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन, और ये डिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्लियर है। ये चीज़ दो कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो 18 मिनट वाली और एक 6 मिनट वाली। क्लियर हुआ ये चीज़। अब लड़के की स्पीड, साइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार 20 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में है, 18 मिनट वाला केस, और एक बार 20 किलोमीटर पर आवर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे ना। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो एक क्या होगा? जो सेम डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं कि बसेस की वेलोसिटी ए टाउन वाली VA है, ठीक है, और बसेस की वेलोसिटी बी टाउन वाली VB है। तो VA और 20 के बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? VA माइनस 20। VA माइनस 20 सेम डायरेक्शन में है। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन A एंड C, साइकिलिस्ट को मैंने C ले लिया। अब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन BC का क्या हो जाएगा? VA माइनस 20, सॉरी प्लस 20, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गई, सॉरी VC तो यही है ना पगली, VB होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। VB और साइकिलिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगी। VA और साइकिलिस्ट सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू, यही होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को अगर हम मान लेते हैं v, स्पीड को मान लेते हैं क्या? v मान लेते हैं, वही मानते ही हैं एक्चुअली। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? vt। डिस्टेंस क्या हो गया? ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब देखना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। डिस्टेंस बिटवीन टाउन विल नॉट चेंज। टाउन के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो फ्रॉम A buses leaves in 18 मिनट, हर 18 मिनट पे बस जो है वो A से लीव करता है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो टाइम दे दिया गया हर एक 18 मिनट पे। तो अगर हम यही फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ध्यान से देखना, अब यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम कितना है, पहली कंडीशन लिख रहा हूँ, टाइम है 18 मिनट, टाइम है 18 मिनट, डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड कितनी है 18 मिनट के हिसाब से, यही है अकॉर्डिंग टू 18 मिनट, 18 मिनट के हिसाब से यही है ना, यानी VA माइनस 20। तो वो तो अभी हम इसको कन्वर्ट नहीं किए हैं, तो इसको भी कन्वर्ट नहीं किए हैं, अभी आराम से क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, पहली कंडीशन ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। या इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 18 VA माइनस, ये चीज़ समझ में आ गई, ये पहली इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में टाइम है 6, डिस्टेंस तो सेम, A से B की डिस्टेंस सेम, और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी VB प्लस 20, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 6 VB प्लस का 20। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, हो गई कि नहीं हो गई। अब देखना, फर्स्ट इक्वेशन में भी D इज इक्वल टू इतना आया है, सेकेंड इक्वेशन में D इज इक्वल टू इतना आया है, और D दोनों की सेम है, सिंस डिस्टेंस ऑफ AB विल बी सेम, देयरफॉर D इज इक्वल टू D, लिख दे रहा हूँ, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, यानी 18 VA माइनस का 20 इज इक्वल टू 6 VB प्लस का 20। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18 VA माइनस का 18 टू जा 36 यानी 360, है ना। ये हो जाएगा 6 VB प्लस 120, ठीक। अब इसको उधर लेते जाओ, इसको इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा 18 VA माइनस का 6 VB इज इक्वल टू 120 प्लस 360। सॉल्व करने का प्रयास करो। अब तो देखो, बोला है, लास्ट का लाइन है, व्हाट इज द पीरियड T ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड। इस सेंटेंस को देखना मैं भूल गया था, लिखा हुआ है विद व्हाट स्पीड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अज्यूम्ड कांस्टेंट। स्पीड इज assumed constant in the question। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में स्पीड को क्या एज्यूम किया गया है, इसका मतलब है कि VA बराबर हाँ VB, और इसको किसी कांस्टेंट वेलोसिटी V के बराबर मान लो। ध्यान से सुनना, क्लियर हुआ ये चीज़। तो इस हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस भी आ जाएगा V इनटू, बात समझ में आई। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड इज एज्यूम कांस्टेंट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया स्पीड जो है वो कांस्टेंट एज्यूम किया गया, यानी VB इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू V, और उस हिसाब से अगर डिस्टेंस अब हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V इंटू T। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब इसको रख दो, अब तो आराम से सॉल्व कर लोगे ना। अब ये देखो, ये हो जाएगा 18V माइनस 6V, हाँ, तो ये हो जाएगा 0 6 2 8 3 1 4, तो ये हो जाएगा 6 में से 18 गया, कितना बचेगा, अरे 18 में से 6 गया तो 12, हे भगवान। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480/12, यानी कि हाँ V आ जाएगा 40 किलोमीटर, और तुमको क्या निकालना है दोबारा, अब टाइम निकालना है। तो इक्वेशन 1 क्या आई थी, ध्यान से देखो,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है d इज इक्वल टू 18 v माइनस 20, va यानी v इसमें रख देंगे, और d की वैल्यू क्या है vt इज इक्वल टू 18, हाँ v माइनस 20, इसका मतलब कि v आया है 40 इंटू टी इज इक्वल टू 18 और v यानी कि 40 माइनस 20 यानी 40 इंटू टी इज इक्वल टू 20, 360 आ जाएगा, है ना। इसको नीचे ले जाओगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई 40, 4 9 जा, यानी t क्या हो जाएगा 9। क्या बात, आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। पॉज करते नोट। अ प्लेयर थ्रो, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ प्लेयर थ्रोज बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस्केलेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ये तो थ्योरी का है, आराम से कर लोगे। अरे वाह क्या बात है। तो 11 वाला भी थ्योरी है, कर लोगे आराम से। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। 12 वाला देखो मस्त क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। बॉल को कहाँ से गिराया गया, कितनी हाइट से, 90 मीटर के हाइट से गिराया गया। कहाँ गिराया गया, ज़मीन पे गिराया गया। यानी एक्चुअली में ये 90 मीटर क्या है, एस 90 मीटर हाइट या एच एस एक ही बात। यहाँ से बॉल को गिराया गया, तो जब यहाँ से गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 9, मारेंगे भी तुम्हारा ना, थुथुन फोड़ेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ से ऐसे छोड़ दिया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ऐसे अगर मैं मार्कर को ऐसे छोड़ दूँ तो ये तो यहाँ पे 0 है ना, नीचे छोड़ दूँ ऐसे सट से गिर गया नीचे, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर, एट ईच कोलिजन विद द, यानी बॉल को गिराया गया और आके फ्लोर पे टकराएगी। जैसे ही टकराई, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। टकराने के बाद जब ये ऊपर जाएगी तो सेम हाइट तक तो जाएगी नहीं, कुछ कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और कितनी स्पीड कम होगी एक बार टकराने के बाद, 1/10। अब मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बॉल आ रही है ज़मीन पे। जैसे ही बॉल टकराती है आधा ख़त्म हो जाता है, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा ख़त्म हो गया। तो किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर आएगी, जो बची होगी उसके पास ना, जो बची होगी ना। अगर मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़मीन पे बॉल गिर रही है और 10 किलोमीटर पर आवर ज़मीन पे गिरते ही लूज हो जा रही है, तो वो जिस स्पीड से ऊपर आएगी वो किसकी वजह से, जो 40 किलोमीटर बचा होगा उसकी वजह से, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या ट्विस्ट किया है कि अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, 90 मीटर हाइट से, और जैसे ही वो फ्लोर पे गिरती है 10% लूज कर जाती है। तो लूज जो कर जाती है उसकी वजह से बचा कितना, 10% अगर लूज कर गई तो फिर बची कितनी, जितनी बचेगी उतनी उसकी वजह से वो फिर से ऊपर जाएगी। बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, वो 1/10 निकाल देते हैं। नहीं, अगर 1/10 लूज करेगा तो बचेगा 9/10। कैसे, 1 - 1/10। बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। इफ ऑन ईच कोलिजन it loses 1/10 of speed, then the left speed is 9/10। इतनी स्पीड से वो वापस आएगी। क्लियर हुआ ये चीज़। तो अब ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर ग्राफ आराम से हम लोग बनाते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि S = UT + ½ AT
स्क्वायर। ध्यान से सुनना बात। s क्या हो जाएगा 90, u क्या हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 10 ले लो, 9.8 है यानी 10 ले लो, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम आ जाएगा कि कितने देर में बॉल एक्चुअली ऊपर से, क्योंकि ग्राफ हमको टाइम और स्पीड के बीच बनाना है तो टाइम निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ से टाइम आ गया, टाइम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू हाफ, 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा ना, ये भी काट ही दो 5, हाँ 5t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 90/5। कितना आएगा अंडर रूट 90/5? आदर्श निकालिए अंडर रूट 90/5 कितना आ रहा है। तब तक मैं स्पीड निकाल देता हूँ फाइनल जिससे टकराई वो, क्योंकि वो निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि 10% लूज हो गया तो कितना बचा। तो स्पीड लास्ट की निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर हमको पता है 0 है, ये 2 है, ये 10 है और ये है 90, यही है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 90 है ना, 9 2 जा 1800 हो जाएगा सीधे, ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1800। क्या आया था टाइम? टाइम आया था कितना 4.2, सही है एकदम पक्का। और स्पीड निकालो अंडर रूट 1800 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1800 का फाइनल वेलोसिटी यही होगा। देखते हैं 42.42, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। पहली कंडीशन में जिस समय ग्राउंड पे टकराई जस्ट उस समय की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 42.42, और जितने टाइम में वो 90 मीटर कवर की वो क्या था 4.24। अब टकराने के बाद आफ्टर फर्स्ट कोलिजन 1/10 लूज कर गया तो बचा कितना 9/10, 1/10 लूज कर गया तो बचा कितना 9/10 के रेशियो से ऊपर जाएगी, वापस ऊपर जाएगी, ठीक। पक्का समझ आ रही है बात ना। तो 9/10 ऑफ 42.42 यही तो बचेगा, तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9/10 इंटू 42.42, यानी कि ये हो जाएगा 424, है ना। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करो जल्दी से बताओ हमको। ये वेलोसिटी बची उसकी, इस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा, बात समझ आ रही है। ये वेलोसिटी बची, एक अगर 1/10 लूज कर गया तो ये तुम्हारे पास बचा। नहीं समझ आ रही बात, आ रही है ना। कि अब यहाँ पे हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि लूज करेगा अगर उसके पास 9/10 बचेगा तो ये हो गया। अब इसके बाद ये फिर से टकराएगा, आएगा नीचे तो फिर से 1/10 लूज करेगा, तो फिर से जिस वेलोसिटी से वो जाएगा वो आफ्टर सेकंड कोलिजन, बहुत आसान है। आफ्टर सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन के बाद भी 9/10 नहीं बचेगा, तो 9/10 ऑफ 38.16 कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 99 इंटू 10 इंटू 38.16, यानी कि ये हो जाएगा 3.81। समझ में आई बात? ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करो। 9 इंटू 3.81 कितना आएगा 33.29। अब अगर तीसरा कोलिजन पूछता है तो आफ्टर थर्ड कोलिजन 34 आएगा,
24 की 34? 34.29, ठीक। अब अगर तीसरी कोलिजन की बात किया तो फिर 9/10 ऑफ 34.29, हर बार घट रहा है ना 1/10, ठीक इसी तरह निकाल कर लोगे। चौथी कोलिजन में जो आएगा उसका ये चीज़ समझ में आ गई। अब टाइम का हम लोग देखते हैं। टाइम का अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से कार्यक्रम, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन का आ गया था, टाइम वाइम सब आ गया था। फर्स्ट कोलिजन पे स्पीड कितनी आई, v कितनी आई, 38.16 ये आया। अब टाइम कैसे निकालोगे, सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ये होता है, लेकिन ये लगाएंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं, 90 तक तो जाएगी नहीं, तो लगा लेंगे हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस, जैसे ही टकराएगी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, उठेगी वो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ऊपर उठेगी, और फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता है 38.16 कम होने के बाद ये हो गया 0 प्लस ए यानी कि 10 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 38.16 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। 10 नीचे आ जाएगा तो 38.16 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी, यानी कि जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3.81, यानी टोटल टाइम कितना आ जाएगा, इसको मान लो टी डैश, तो टोटल टाइम टी कितना आ जाएगा, टी प्लस टी डैश। टी क्या आया था 4.24 इंटू 3.81, यानी कि सॉरी हाँ प्लस करेंगे 4.24 प्लस का 3.81, यानी कितना आ जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको प्लस करोगे तो 415, 8 2 10 और 4 3 7 1 8.05, ठीक है। ठीक उसी तरह फिर अगली बार टाइम निकाल दोगे, ये वेलोसिटी लेकर के थर्ड कोलिजन वाला, फिर सबको जोड़ दोगे। टाइम सबको जोड़ क्यों रहे हो, क्योंकि एक बार बॉल नीचे आई फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, टाइम थोड़ी रुक रहा है, इसलिए टाइम में हमेशा जोड़ते चले जाएंगे और स्पीड में 1/10 घटाते चले जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज़। ग्राफ देख लेते हैं। पहली बार 42.42 पहुंचता है, यानी कहीं यहाँ पे ये स्पीड है और ये मैंने ग्राफ बना लिया। टाइम कितना आ रहा है 8.05 आ रहा है, और उसके पहले कितना आया था टाइम 4.24, और स्पीड कितनी आ रही थी 42, उसके बाद फिर घटते चली जा रही थी। तो मैंने मैक्सिमम लिमिट मान ली स्पीड की 50 और मैक्सिमम इधर मान ली 14, इतने में हमारा काम हो जाएगा ग्राफ। तो पहली बार स्पीड कितना आया 42 आया, 42.4 आया, तो मतलब यही लगभग, और टाइम कितना आया उसमें 4.24, यानी कुछ यहाँ पे, यानी ये हो गया पहला। बात समझ आ रही है पहला। अब यहाँ से बॉडी डिक्रीज हो रही है, और स्पीड कितनी हो गई, यानी कहीं यहाँ पे उस समय टाइम कितना है टोटल 8 आ गया, टोटल टाइम 8 आ गया। तो या तो तुम ग्राफ ऐसे बना लो, ग्राफ ऐसे ही बनाओगे हालांकि, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है 38 के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है 34, यानी कहीं यहाँ पे, तो फिर से उठा लोगे, ठीक है। और टाइम इस समय कितना होता है निकाले ही नहीं हम लोग, निकाल लेना, उससे टाइम से जोड़ लोगे, तो इस तरीके से इससे ग्राफ चलता चला जाएगा, ठीक है। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इस पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक है, तो वो गलत नहीं है, बस ग्राफ मेंटेन कर देना। क्लियर है हुआ ये चीज़, तो इसको नोट कर लो। फिर हम इस वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो 3.16 देख लो, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, जिसमें इसे वाला है, ठीक, इसको मिटा दें। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3.16 में बोला है कि लुक एट द ग्राफ A to D केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन के साथ बताओ कि विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, ये हो जाएगा, रीजन बता लोगे, रीजन ही तो भी, ग्राफ तो कोई भी देख के बता लेगा कि जलीबी जैसा है तो 1 डायमेंशन नहीं है। देखो रीजन, ध्यान से, रीजन ही बताने के लिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है टी और ये है तुम्हारा एक्स, और पहला फिगर है और ये है मोशन। तो ये बोला है कि ये 1 डायमेंशन है कि नहीं बताना है, तो 1 डायमेंशन तो फिगर से देख के लग रहा है, क्यों नहीं है,
क्योंकि वन डायमेंशन में बॉडी एक ही एक्सिस में चलती है, वन डायमेंशन में बॉडी एक ही एक्सिस चलती है, यानी एक बार में उसका पोजीशन सिर्फ तुम एक ही एक्सिस से बता सकते हो, एक ही एक्सिस से चेंज हो रहा है। इसमें हर एक बार हर एक पॉइंट पे तुम जो है पॉइंट की दो पोजीशन बता सकते हो, दो तरीके से, दो जगह से, इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है। दूसरा वाला जो ग्राफ है, इनकी भी कहानी सेम है, ये भी वन डायमेंशन नहीं है, ये भी वन डायमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम वही हाल जो। और उसके बाद तीसरा वाला ध्यान से देखो, तीसरा वाला ये है, तो तीसरे वाले में साफ साफ दिख रहा है ये वन डायमेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड नेगेटिव में चली जा रही है, वन डायमेंशन में स्पीड नेगेटिव में नहीं जाएगा। चौथा वाला क्या है? चौथा वाला ये है डायग्राम, ध्यान से देखो, ये है ये, और ये इसमें बोला गया है ये कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। तो पाथ लेंथ कभी घटेगा नहीं, पाथ लेंथ हमेशा हमको इंक्रीजिंग में ही मिलेगा। माने अगर 2 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, तो 6 मीटर थोड़ा चला गया, लेकिन ग्राफ में दिखा रहा है कि बढ़ रहा है, और फिर यानी टोटल पाथ लेंथ नहीं, यानी मोशन इन वन डायमेंशन है ही नहीं, यानी 4 में से कोई भी मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है। और बताना क्या था क्वेश्चन में, मोशन इन डायमेंशन कौन सा, बच्चों को यही कन्फ्यूज कर दिया। और बच्चों पगलाएंगे, जब जान जाएंगे कि चारों नहीं है तब भी पगलाएंगे कि नहीं कोई एक तो होना ही चाहिए, क्वेश्चन तो गलत देगा नहीं, कोई एक तो होना चाहिए, इसी में परेशान रहते हैं। नहीं, लॉजिक जानो, इसलिए रीजन जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, एक एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी का फंसते हैं बच्चे। हालांकि 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके पहले आ तो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन ठीक है। 3.14 है, इधर का नहीं भी आया था। 3.14 देखो, 3.14 का क्या है? अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। इसका घर है, ठीक है ना, इसके घर से जो मार्केट है वो कितनी दूरी पे है? 2.5 किलोमीटर, ठीक है, ये मार्केट है। तुम आदमी जो है घर से निकला, आराम से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ, पहली बार जब ये मार्केट से घर गया, यानी होम टू मार्केट गया कितने स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से सुनना बात को, होम से मार्केट गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और होम और मार्केट के बीच की दूरी कितनी थी? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर की दूरी ये कितने स्पीड से तय किया? 5 किलोमीटर पर आवर से। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि इसको मार्केट बंद मिला, कोरोना टाइम चल रहा था, मार्केट क्या था? बंद था। तो तुरंत ये मार्केट से घर आया, मार्केट से घर आया, होम आया, कितने स्पीड से? 7.5 किलोमीटर पर आवर से। मतलब समझ रहे हो, 2.5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, यानी पुलिस भी थी, भाग के आया है, समझ आ रही है? मार्केट से होम कितना आया है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें क्या निकालना है? what is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of 0 to 30 मिनट के बीच में निकालना है एवरेज स्पीड, पहली कंडीशन एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या निकालना है? 0 to 15 मिनट की, और तीसरी कंडीशन में क्या है? 0 to 40 मिनट की। तो मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाल देता हूँ, तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो मैं दोनों में निकाल देता हूँ, ठीक है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाल देता हूँ हर एक कंडीशन में। देखो मजेदार क्वेश्चन है, इसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। क्या निकालना है? 0 से 30 मिनट में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है पहली कंडीशन में, फिर 0 से 50 मिनट में, फिर 0 से 40 मिनट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं।
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। क्यों? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितना चला वो, होम से मार्केट और फिर मार्केट टू होम, यानी कि 2.5 प्लस 2 यानी कि टोटल कितना चला वो 5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया वो नहीं पता, टोटल टाइम नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, तब टोटल टाइम निकलेगा। तो पहली कंडीशन निकालते हैं, ध्यान से देखो। पहली कंडीशन में लड़का होम से मार्केट गया, तो इस वक्त ध्यान से सुनना, स्पीड थी, अरे डिस्टेंस थी 2 और स्पीड थी 5। ठीक, ये थी स्पीड और ये थी डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस कितनी थी 2.5 और स्पीड कितनी थी, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गई। 1/2 यानी आधा। ये T1 है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में जब ये मार्केट टू होम आया, तो उस वक्त डिस्टेंस कितना कवर किया? ये टोटल डिस्टेंस तो हम पूछ नहीं रहे हैं, टाइम पूछ रहा है। तो 2.5 किलोमीटर ही चला है ये, और उस समय स्पीड कितनी थी इसकी? 7.5 किलोमीटर पर आवर थी इसकी स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टाइम कितना हो जाएगा? 7.5 अपॉन 2.5 कितना आएगा? 7.5 अपॉन 2.5। हाँ सॉरी 2.5 अपॉन 7.5 करिए तो 1/3 आएगा। हाँ सही कह रहा हूँ, 1/3 आएगा, सही। तो अब टोटल टाइम निकाल लोगे, T1 प्लस यानी कि 1/2 प्लस यानी कि टोटल टाइम 5/6। तो अब एवरेज स्पीड निकाल लोगे आराम से। एवरेज स्पीड हो जाएगा 5/5/6। 6 ऊपर चला गया, हाँ 6 ही बचेगा। तो एवरेज स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसी तरह एवरेज अगर वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस सेम आएगी। एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो, हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट होम से मार्केट गया, मार्केट से होम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 बाई कुछ भी करो 0 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग 0 से 30 मिनट तक का, 0 से 50 ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। 1/2 का क्या मतलब हुआ? 1/2 आधा घंटा, 1/2 आवर यानी कि आधा घंटा ना, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट यानी 0 से 30 मिनट निकाल चुके हैं हम लोग। 30 मिनट यहाँ पे आया है, 30 मिनट है ना। 30 मिनट में वो कितना दूरी चलता है एक्चुअली? 2.5 किलोमीटर। 30 मिनट में डिस्टेंस कितना चलता है वो, और डिस्प्लेसमेंट 2.5, दोनों 2.5 है। तो एवरेज स्पीड निकालोगे 30 मिनट तक का, तो 2.5 अपॉन कितना टाइम लिया? 2.5 चलने में कितना टाइम लिया? 2.5 चलने में लिया वो आधा घंटा लिया ना। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया हुआ है? अच्छा तुम निकाले हो आधा घंटा यानी 1/2, तो कितना आ जाएगा? 5। एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो सेम, डिस्प्लेसमेंट यानी 2.5 और टाइम यानी कि आधा यानी कि 5। ये चीज़ आ गई, 30 मिनट की बराबर आएगी। 30 मिनट के आगे देखते हैं, 50 मिनट। 50 मिनट यानी कितना?
1/3 आवर का क्या मतलब हुआ, निकालो मिनट में। 1/3 आवर, जैसे 1/2 आवर आधा घंटा, वैसे 1/3 आवर। ट्वेंटी मिनट ना, और 5/6 आवर, फिफ्टी मिनट ना। ध्यान से देखना था, 50 मिनट यानी कि 5/6 आवर, ठीक है। अब 5/6 आवर, 5, ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरेज स्पीड इन 0 to 50 की अगर हम बात कर रहे हैं, 0 to 50 की एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5, 5/6 में टोटल टाइम है ना T1 T2, तो T1 में 5, T2 में भी 5, अरे 2.5 यानी कि 5, और टोटल टाइम कितना लिया 5/6, टोटल टाइम 5/6 लिया, यानी कि 6 आ जाएगा। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, 5/6 यानी कि 6 किलोमीटर। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 अपॉन टोटल टाइम, तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं 40 मिनट, इंटरेस्टिंग है। 0 से 40 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 40 मिनट मतलब 30 मिनट प्लस 10 मिनट, 40 मिनट आ जाएगा, यही ना। और ये 1/3 आया क्या है 20 मिनट आया है, ठीक। तो 10 मिनट का पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को, अब डिस्टेंस कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि अगर 20 दिया होता तो यहाँ से निकाल लेते आराम से, दुगना नहीं कर सकते हो। हट, देखो ध्यान से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, और स्पीड क्या रखेंगे बॉडी की, मतलब लड़के की, तो आने वाला निकालेंगे, एक चला जाएगा वो आधे घंटे में, और हमको 40 मिनट का निकालना है, यानी ये जो 10 मिनट आ रहा है वो 7.5 की स्पीड से आ रहा है, ये जो 10 मिनट आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है ना। तो मिनट को पहले आवर में चेंज करो, तो 10 मिनट को आवर में चेंज करो, 1/6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.5/6, यानी कि 6 1 जा 6 पॉइंट 6 2 जा 12, 1.2 रखते हैं, ठीक है, जो भी आएगा 1.2 25 रख देते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 मिनट क्या हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट ये क्या हो जाएगा 1.25। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, यानी 2.5 प्लस बाई टोटल टाइम, कितना टाइम 40 मिनट, 40 मिनट ना, ठीक। तो चाहे हो तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे ऐसे, समझ आए, चाहे तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, चाहे मिनट में कन्वर्ट कर लो। ये तो एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी देखना, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब ध्यान से देखना, ये आधा किलोमीटर में 2.5 चला है, उसके बाद फिर वापस आ गया 1.25, तो यानी इतनी डिस्टेंस हमको चाहिए ना सिर्फ, तो एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 1.25 अपॉन 40, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक। तो अब जाके क्वेश्चन लगाना, ठीक है।